हमारे साथ हैं राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। ऐतिहासिक दिन है, पुराने से नए की ओर हम जा रहे हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट परिसर की अगर मैं बात करूं, आज आपने शपथ ली है, कल नए पार्लियामेंट में हम जाएंगे। किस तरह की उम्मीदें, किस तरह का एहसास? देखिए, मुझे अंतर्मन में एक इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है कि मैं अपने पुराने दायित्व से, यानी एमएलसी था मैं, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश में, और मैं नए दायित्व की ओर यानी राज्यसभा की तरफ जा रहा हूँ। और राज्यसभा का जो ये दायित्व है, इसमें भी आज अंतिम दिन है इस बिल्डिंग का, और इस अंतिम दिन में शपथ लेने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ। जाहिर सी बात है, एक इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख होगा। मैं सोचकर मैं आह्लादित हूँ कि मैं यहाँ शपथ लेने वाला अंतिम राज्यसभा में व्यक्ति हूँ इस बिल्डिंग के लिए। और कल मंगलवार को मैं प्रवेश करूँगा। प्रथम दिन एक जिसको मैं कहूँ कि एक राष्ट्र के शिल्पकार आदरणीय मोदी जी की जो परिकल्पना एक नए देश की, नए भारत की है, वो नए संसद भवन में प्रवेश ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण मेरे लिए होगा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ की एक गरिमापूर्ण उपलब्धियाँ, स्मृतियाँ, इस बिल्डिंग की ऐतिहासिकता और नई बिल्डिंग की आशाएं, इन दोनों का एक समन्वय एक निश्चित रूप में एक संतुष्टि देने वाला होगा। और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से नव प्रवर्तन के माध्यम से पुरानी चीज़ों को संजोया है, अगर आप देखो बाबा विश्वनाथ का मंदिर हमारे वहाँ पूरा कॉरिडोर बन गया, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता से टच नहीं किया गया। नए संसद में पुरानी चीज़ों की विरासत की चीज़ें भी उपलब्ध हैं और आगे के भविष्य की संभावनाओं के लिए जितना आधुनिकतम प्रयोग हो सकता है वो भी मौजूद है। ये किसी भी सदस्य के लिए एक गौरव का विषय हो सकता है कि हम ऐतिहासिक चरणों, ऐतिहासिक साक्ष्यों के यहाँ पर गवाह बन रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं इस संसद में। आज आदरणीय मनमोहन सिंह जी दिखाई पड़ रहे थे, तो आदरणीय पीयूष जी का एक गरिमापूर्ण उद्बोधन का प्रारब्ध भी मैंने यहाँ पर देखा है। मैं कह सकता हूँ कि यही देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाबा साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा भी अलग हो और राज्यसभा भी अलग हो, दो संसद हो, उनका समन्वय हो, राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकारों का जो निर्धारण है उसके करने वाली एक संवैधानिक संस्था के रूप में लोकसभा और राज्यसभा इस देश की बेहतरी के लिए काम कर सकें, वो आज व्यवस्था मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाने के लिए आज उसकी महती आवश्यकता आज दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सर, आपका लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, आप उत्तर प्रदेश में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रहे। राज्यसभा में आपकी किस तरह की प्राथमिकताएं? देखिए, मैं वार्ड का अध्यक्ष से मैंने बीजेपी के काम किया था, और जनसंघ का जो अंतिम मतलब जिसको कहना चाहिए 70वां के दशक में मुझे 11 साल का रहा बच्चे के रूप में। मुझे आज जुलूस में मैं टॉफ़ी लेकर लोग कहते थे कि अखबार में निकला, क्या भाई क्या जनसंघ जीत गया, वाह भाई वाह। उन नारों को लगाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। बाद में भारतीय जनता पार्टी, यानी बाल्यकाल से मैंने उस प्रारंभिक दौर को बीजेपी के भी देखा और जनसंघ के अंतिम दौर को। और प्रदेश का उपाध्यक्ष यूथ का रहा, 3 बार मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, प्रभारी रहा, पर्यटन का चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा रहा, पर्यटन नीति बनाई, राष्ट्रीय युवा आयोग में राष्ट्रीय युवा नीति बनाने वाली टीम का मैं सदस्य रहा, बनाया उसको, और 11 साल महापौर रहा। 2 बार मैं महापौर डायरेक्ट इलेक्शन में जीत कर आया, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीत का बना था। और मुझे अमेरिका द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था महापौर सम्मेलन इजराइल में, उसमें मोस्ट ऑनरेबल मेयर का खिताब भी इजराइल के द्वारा मुझे दिया गया था। पीस एम्बेसडर का भी मुझे मिला। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व कुशल संगठनकर्ता माननीय अमित शाह जी ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में मैं उपाध्यक्ष का काम किया। और बीजेपी के बहुत बड़े कार्यक्रम में जिसको कहते हैं सदस्यता महाअभियान, उसका संयोजक बनने का दायित्व भी मैं प्राप्त कर चुका हूँ, और उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 8 करोड़ थे चाइना के, 11 करोड़ 57 लाख जो सदस्य बने उस समय उसके भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के नेतृत्व में। उस टीम का मैं संयोजक था सदस्यता महाअभियान का, और गुजरात का प्रभारी भी 3 साल से ऊपर
मैं संगठनकार रहा। कई प्रदेशों में कहीं मुख्यमंत्री चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में, कहीं प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में, विधान परिषद में नेता सदन रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 5 साल रहा, साइंस टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऐसे दायित्व भी मुझे योगी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। संपूर्ण भारत में मैं घूम चुका हूँ, कई देशों में मेरा लेक्चर्स भी हुए, धार्मिक भी मैं बोला हूँ, शैक्षिक भी बोला हूँ, आर्थिक विषयों पर भी मेरे चिंतन कई जगह आए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर मैं काम करता हूँ। 6 पुस्तकें हैं, मेरे अंडर में 24 लोगों ने पीएचडी करी है और मैं समझता हूँ 3 दर्जन से ऊपर मेरे पेपर पब्लिश्ड हैं। दुनिया के कई देशों में जाने का, कई विश्वविद्यालयों में बोलने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भी चुनाव थे, 5 चुनाव में मैं उनकी चुनाव प्रबंधन समिति में था और आखिरी समय तो मैं बिल्कुल मेरा सौभाग्य था कि बहुत बड़ी व्यवस्थाएं उनके चुनाव संबंधी मेरी थी और पूज्य अटल जी पुत्रवत स्नेह मुझे देते थे। मेरे श्रद्धेय पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा काधा जी लखनऊ में एक छोटे कार्यकर्ता थे जनसंघ के जमाने से, और जब श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी लखनऊ आए थे तो मेरे पिताजी को उनका सानिध्य मिला था और वो मेरे आवास पे कई बार उनका आना हुआ, अटल जी का भी आना हुआ। तो बाल्यकाल से ही मैंने अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, आदरणीय कल्लाज मिश्र जी का सानिध्य में संगठनात्मक काम, राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, इन सब के, राम प्रकाश गुप्ता जी प्रतित्व भाव से मेरे थे, इनके साथ काम किया है। कई पत्रिकाओं का मैं संपादक भी रहा हूँ, कई समाचार पत्रों में मेरे लेख भी छपे हैं। चुनाव के समीकरण और आंकड़े इकट्ठा करना भी मेरा शौक़ रहा है और छात्र जीवन में मैं कह सकता हूँ कि जहाँ भी चुनाव लड़ाया होगा तो वो चुनाव में जीत हासिल करने में सफलता मिली ईश्वर की अनुकंपा से। तो एक छात्र राजनीति से लेकर फिर विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बना, फिर संघ परिवार के तमाम दायित्वों में रहा। मैं भारतीय शिक्षण मंडल का अवध क्षेत्र का संयोजक था, विश्व संवाद केंद्र का विश्व संवाद पत्रिका में निकालता था, मीडिया सेंटर का, उसका संपादक रहा और उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में, विद्या भारती में कई पत्रिकाओं का संपादन का, एक जिसको कहना चाहिए कि जिस विधा में जो भेजता था उस विधा में जाना और उस विधा में काम करना मेरा शौक़ था। और मैंने एक चीज़ नहीं समझी ज़िंदगी में, मैं कभी जब भी पढ़ा, मेरे पिताजी एक साधारण से कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पुरोहिती पुजारी का काम करते थे, पहलवान थे, माँ साहित्य रत्न विशारद थी, विदुश्री माला थी। हम लोगों ने शुरुआती दौर में एक सामान्य तरीके से शुरुआत किया, बाद में उनका बिजनेस अच्छा चला, लेकिन जो परिवेश था संघ और भारतीय जनता पार्टी का, उस परिवेश ने निश्चित रूप में मेरे जीवन की दशा और दिशाएं दोनों बदली। मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रहा हूँ, मैं कभी सेकंड नहीं आया। एमकॉम, डीपीए, पीएचडी, तमाम जर्नल्स में कई जगह पर लेक्चर्स, कभी जो सेलेक्टेड अधिकारी हैं उनको ट्रेन करना, अलग अलग दिशा में अलग अलग काम का एक अनुभव रहा है और विभिन्न प्रदेशों में जाकर संगठनात्मक कार्यों को करने का एक शौक़ रहा है मेरा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी भी मेरे जब वो संगठन में राष्ट्रीय टीम में थे, वो पार्टी के, तो वो यूथ के प्रभारी हुआ करते थे और मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। कई बार कार्यक्रमों में उनका भी सानिध्य और मार्गदर्शन मुझे मिला। महापौर के तने में गुजरात कई बार गया और की नोट एड्रेस मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूँ कि स्मृतियाँ तमाम बड़े नेताओं की, तमाम उनके आदर्शों की संजो ये यात्रा चलते चलते अचानक महापौर का चुनाव लड़ा, जीता, दोबारा फिर लड़ा, कार्यालय नहीं खोला, हमारा कहीं होल्डिंग नहीं, पोस्टर नहीं, कहीं बूथ के लगाने के लिए कोई वो नहीं, और उसमें जीत हुई और सरकार विपक्ष की थी। ये कार्यकर्ताओं का स्नेह, पार्टी का मार्गदर्शन, संगठनात्मक जो हमारे श्रेष्ठ नेता थे उनकी एक सीख और आदर्श, पार्टी का नीति नीति सिद्धांत, उन्होंने सदैव संबल दिया है। और आज मैं राज्यसभा में पहली बार खड़ा होकर आपके समक्ष आया हूँ, तो मेरे एक अंतर्मन में एक उत्साह भी है और काम करने की उत्कंठा भी है।
मैंने आदरणीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने मुझसे पूछा, जब मैं यूथ का अध्यक्ष बना तो उन्होंने कहा तुमको काम क्या दिया जाए, चुनाव आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम। क्या बात तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर कम है वहाँ पर हम काम करें, जी। एक निचले स्तर से यही आकांक्षा। सर, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। आपने संसद टीवी से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। संसद से कैमरा पर्सन जुनैद के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन।